हम 7th तक ICSE बोर्ड में पढ़े। आनंद भवन स्कूल एक रेपुटेड स्कूल है। हाँ, मैं वहाँ पढ़ी, बहुत अच्छा स्कूल था, मगर सबसे बड़ी दिक्कत हिजाब का ही। हमारा विद्यालय एक परिवार की तरह से है। हम कभी स्टूडेंट की तरीके से बच्चों को नहीं ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ सारे बच्चे जो है एक परिवार के सदस्य। पद्धति बदली या यूँ कह लीजिए फ्यूचर प्लान क्या सोचा है? सिविल सर्विसेज में जाने का सोच रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। आप देख रहे हैं कि अलग दिख रही है, मगर इन लोगों ने कभी यहाँ पे किसी तरह का इनका है पढ़ाई करना चाहिए, बाकी हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बहुत सपोर्ट किया, हम पूरे स्कूल स्टाफ के तमाम लोगों के आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में एक बार फिर से बेटियों ने परचम फहराया है। बाराबंकी का अग्रणी स्कूल साईं इंटर कॉलेज में दो बेटियों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। हमारे सामने है असना और वर्तिका, कॉलेज के प्रबंधक है, प्रिंसिपल है। बात करेंगे बिटिया से। बहुत बधाई असना, उत्तर प्रदेश में स्थान हासिल किया। सबसे पहले पूछेंगे महसूस कैसा कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर इस मकाम पे पहुंचना मुश्किल भी था, आसान भी था, लेकिन जब टीचर्स की गाइडेंस और पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो सब कुछ हो सकता है। और हम बहुत थैंकफुल हैं, यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत खुशी है इस मकाम पे खड़े होने पे। तो पढ़ाई के लिए कैसे क्या समय निकाला, कितना टाइम दिया? कभी सोचा था कि इतना यूपी में नाम आना अपने आप में बड़ी बात होती है, तो इसको लेकर कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, ये सब बताएं। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है कि अगर स्कूल में बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, टीचर्स की रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो भी वो बता रहे हैं, गाइडेंस ले रहा है, तो सेल्फ स्टडी सबसे सब कुछ हो सकता है। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, सब कुछ सेल्फ स्टडी 6 to 7 आवर्स अपना निकाला, घर पे पढ़ा। कुछ डाउट हुआ तो टीचर से कंसल्ट किया, उन्होंने सब समझाया, बताया, और इसी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि यूपी में आएगा, एक्चुअली जो भी हो कि इतना नहीं सोचा था, लेकिन आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, बड़े पापा, दादा दादी सबका बहुत सपोर्ट रहा है, यहाँ टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है, उस पर ध्यान नहीं गया, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दी? सब कुछ होता है, जब बच्चा होता है, इस एज में आता है तो सोशल मीडिया से भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मगर अगर बच्चा सब कुछ बैलेंस कर लेता है तो सोशल मीडिया भी बुरी नहीं है। बस बैलेंसिंग आनी चाहिए कि कब स्टडी करनी है और कब सोशल मीडिया। जो हमें जानकारी मिली है, पहले आप ICSE बोर्ड में थी, फिर यूपी बोर्ड में आई। न सिर्फ बोर्ड बदला, पढ़ाई की तरीका बदला, पद्धति बदली, या यूँ कह लीजिए कि सब कुछ बदल गया। कैसे उस स्थिति को आपने समझा, अपने आप को कैसे उस परिस्थितियों में ढाला? क्या कारण रहे जो आप ICSE बोर्ड छोड़कर यूपी बोर्ड में आए? हम 7th तक ICSE बोर्ड में पढ़े। आनंद भवन स्कूल एक रेपुटेड स्कूल है। हाँ, मैं वहाँ पढ़ी, बहुत अच्छा स्कूल था, मगर सबसे बड़ी दिक्कत हिजाब का इशू। बहुत कहा गया टीचर से, प्रिंसिपल से, थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन नहीं परमिशन दी, तो एट लास्ट यहाँ आना पड़ा 8th में। लेकिन बहुत अच्छा स्कूल है, मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। कभी भी मुझे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी ड्रेस भी अलग थी, मगर कभी भी, चाहे बच्चे हो चाहे टीचर्स हो, हम यहाँ बहुत अच्छे से, कभी ये नहीं लगा कि हम कहीं अलग के हैं या फिर कुछ भी, जरा सा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और ऑल थैंक्स टू मैनेजर सर एंड प्रिंसिपल सर, कभी भी मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ी दिक्कत स्टार्टिंग में हुई थी, जब बच्चा स्कूल चेंज करता है तो सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट, सबकी दिक्कत होती है, मगर जब धीरे धीरे टीचर्स ने जाना, पहचाना, समझे, तो सब कुछ अपने आप सेटल हो गया। मतलब माहौल, अगर एक बात कहें यहाँ पर, तो जो वर्तमान समय में निकल कर आ रहा है कि धर्म, वेशभूषा, इसको देखकर कोई आकलन नहीं लगाना चाहिए। जो भी है, हम सभी भारतीय हैं। जाहिर सी बात है, हम सब भारत माता के उस पे खड़े हुए हैं, हम सब भारतीय हैं। इस माहौल में हाँ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, मगर हमको भी उससे डील करना है। हम सब एकजुट होके अगर रहेंगे, हम सब भारतीय हैं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, इंसानियत है। अगर हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं तो सब कुछ हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक ऐसा समय आता है, हम लोगों ने भी पढ़ाई की, तो कभी हम लोगों का एक सब्जेक्ट फेवरेट हुआ करता था, एक सब्जेक्ट ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल हम लोग डर गए। What the situation you handle with any subject?
बहुत सारी सिचुएशंस खड़ी हुई स्टार्टिंग में, मैथ्स में, हिंदी में रचनाएं बहुत सारी, जीवन परिचय सारे। लेकिन जब धीरे धीरे पेपर्स हुए, हाफ ईयरली दिया, क्वार्टरली दिया, प्री बोर्ड्स दिए, तो धीरे धीरे जब चीजें याद होने लगती हैं, टीचर्स का गाइडेंस मिलने लगता है, तो अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। रही बात मैथ्स की, तो बहुत अच्छे टीचर्स मिले, आलम सर, विजय बहादुर सर, बहुत अच्छे से गाइडेंस दी, पढ़ाया, और कभी भी कोई भी डाउट हुए तो क्लियर भी किया उन्होंने। कभी भी कुछ नहीं, जितनी बार क्वेश्चंस पूछो बता देना, बोर्ड पे भी बुलाना, हर तरह से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स हर बच्चे को टफ पड़ते हैं कोई ना कोई, लेकिन अगर टीचर की गाइडेंस होती है तो कुछ टफ नहीं लगता। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। वालिद हैं आप, बिटिया जो बोल रही है, ऐसा लग रहा है बिटिया छोटी नहीं, बहुत बड़ी बातें बोल रही है। कैसे संस्कार दिए, कैसे इतने उच्च संस्कार बेटी में कैसे आए? ये सब हमारे वालिदैन की देन है, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई, हमसे ज़्यादा वो लोग इस बच्ची का ध्यान देते हैं। पढ़ाई को हमारे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं हाई सेकेंडरी स्कूल के, ये सब उन लोगों की देन है। और ख़ास करके हमारे मैनेजर साहब, इनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। इन्होंने हर तरीके से हम लोगों का बेपनाह सपोर्ट किया। बच्ची को आप देख रहे हैं कि अलग दिख रही है, मगर इन लोगों ने कभी यहाँ पे किसी तरह का, इनका है पढ़ाई करना चाहिए, बाकी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बहुत सपोर्ट किया। हम पूरे स्कूल स्टाफ के तमाम लोगों के, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये मौका हमको दिया। ये बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों का। और इसी क्रम में एक दूसरी बेटी है वर्तिका। वर्तिका, कितनी मेहनत की, यूपी में नाम है आज, खुशी जो तो आपके चेहरे पे झलक रही है, क्या कहना चाहोगे? जो भी है आज वो मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़ी मम्मी, बड़े पापा और टीचर्स का योगदान है जो हम यहाँ पर आज खड़े हैं। और उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बिना टेंशन के पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा, लोग कहते थे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो तो जल्दी याद हो जाता है। वर्तिका कैसे पढ़ाई करती थी? जी, मैंने आज तक, मैं आपको सच बताऊं, मैं आज तक कभी सुबह पढ़ा ही नहीं है। मैं देर रात तक पढ़ लेती थी, लेकिन मैं सुबह आज तक कभी नहीं पढ़ा। मैंने बस देर रात तक जितना पढ़ना है उतना पढ़ लिया, और सुबह अच्छी नींद ली, बिना टेंशन के स्कूल में एग्जाम देने आए, और एग्जाम बिना टेंशन के दिया और अच्छा हो गया एग्जाम। आज वर्तिका को पूरा इंडिया देख रहा है। पढ़ने का टाइम मैनेजमेंट, किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है, क्या चीज मेमोराइज करनी है, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, इसका आपने मैनेजमेंट कैसे किया? किन सब्जेक्ट्स को आपने रीराइट किया, किनको आपने कंठस्थ किया, इसके बारे में बताएं। जी, मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको अगर आप रोज रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके लिए टफ लगने लगती है। तो मैथ्स को मैंने रोज कम से कम ज़्यादा नहीं, लेकिन आधे घंटे ज़रूर दिया मैथ्स को। और साइंस को भी मैंने दिया। साइंस में फिजिक्स के सवाल, केमिस्ट्री के सवाल को अच्छे से मैंने लर्न किया, मतलब लगाया। और बायोलॉजी में मुझे थोड़ा दिक्कत रहती थी, तो उसमें थोड़ा मैंने कंठस्थ होके काम किया। और इंग्लिश को सिर्फ समझना होता है, हिंदी समझनी होती है, तो वो सब सब्जेक्ट्स आसानी होती हैं मेरे लिए। और बस मैंने मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। और व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, क्या सोचा है? सिविल सर्विसेज में जाने का सोच रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। और यहाँ पर नवनीत जी हैं, और उनके साथ इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर भी हैं। छात्राओं से हमने बात की, प्रशंसा वो अपने अभिभावकों के साथ साथ इन शिक्षकों की भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गुरु से बड़ा स्थान वाकई में किसी का नहीं होता है। तो यहाँ गुरुजन खड़े हुए हैं। गुरु जी, एक बार फिर से सीना चौड़ा है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि बेटियां परचम लहरा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में हमारा विद्यालय एक परिवार की तरह से है। हम कभी स्टूडेंट की तरीके से बच्चों को नहीं ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ सारे बच्चे जो है एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। सबसे पहले बच्चों और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई। और हम लोग वास्तव में ये कहेंगे कि बच्चों का कठिन परिश्रम और प्रधानाचार्य और हमारे अध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन का नतीजा है। और आप लोगों की दुआ से 2007 में मान्यता मिली थी, तब से ये क्रम लगातार बरकरार है, और ईश्वर चाहेगा तो ये क्रम लगातार बना रहेगा इसी तरीके से। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय हैं। बड़ा सिरदर्द होता है जब परिणाम आने वाला होता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे, आपने भी जब पढ़ाई की होगी, हम लोग का रिजल्ट संभवतः अखबार में आता था। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया है, हर चीज सेकंडों में पता चल जाती है। लेकिन आपके विद्यालय के लिए जब परिणाम आ रहा था, रात में नींद पड़ी थी? नहीं सर, बिल्कुल टेंशन थी, क्योंकि आज वो दिन रहता है, उसका इंतजार रहता है कि जो वर्ष भर हमने किया है उसका परीक्षा फल हमको भी मिलने वाला है। क्योंकि जो हमारे टीचर्स ने जो एफर्ट किए हैं, जो प्रयास किया है, एक्चुअल में क्या दिखेगा वो आज ही पता चलता है। तो उसको लेकर के पूरी रात जरूर टेंशन में रही, लेकिन हमें उम्मीद थी कि हम
हर वर्ष की भांति इस बार भी प्रदेश सूची में कहीं न कहीं अपना स्थान जरूर दर्ज कराएंगे। चलिए, निश्चित ही बहुत शुभकामनाएं। साई इंटर कॉलेज ने एक बार फिर से अपना परचम बुलंद किया। यहाँ पर छात्राओं ने उत्तर प्रदेश में चौथा और 9वां स्थान न सिर्फ हासिल किया, बल्कि इसके साथ ही यहाँ की शिक्षा गुणवत्ता को लेकर उन्होंने जमकर प्रशंसा की है और साफ तौर पर यह भी कहा कि कई ऐसी छात्राएं थी जो अन्य विद्यालयों से आई थी, लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा वातावरण मिला जिसके कारण आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाई। बाराबंकी से कैमरा के लिए नितेश मिश्रा।